चलिए साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय पर है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के एक आदेश पर आजकल विवाद छिड़ा है। क्या कुछ है मामला, आइए जानते हैं शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों से। आप भी उसी क्राइटेरिया में आते हैं जहां अगले 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना है। एक थोड़ी सुगबुगाहट सरकार की तरफ से मिल रही है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को व्यक्तिगत रूप से आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद अर्जुन जी, इतने महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लाने के लिए। अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट जारी किया था। उसी को आधार बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि एक कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे शिक्षकों को 2 वर्ष में टेट अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में उनका प्रमोशन नहीं होगा और उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लाखों सेवारत शिक्षकों में काफ़ी चिंता की भावना आ गई है। और जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट की परीक्षा तो छोड़िए, टेट का अस्तित्व ही नहीं था। आरटीई एक्ट हमारा लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, और उसी के बाद पहली बार टेट की परीक्षा 2011 में आयोजित की गई। तो ऐसा नहीं, आज इतने लंबे समय तक लोग सेवा दे रहे हैं, 20 साल 25 साल सेवा में हो गए लोगों के, तो सेवा के बीच में टर्म कंडीशन बदलना ये मेरे ख्याल से बहुत ही अन्यायपूर्ण है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत स्ट्रेस बनता होगा जब पढ़ाई लिखाई के दौरान बच्चों को पठन पाठन के दौरान एक परीक्षा भी देनी है, तो कैसे सेंट्रलाइज कर पाएंगे अपने आप को परीक्षा में? उधर बच्चों को भी पढ़ाना है, सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत काम करना है, तो कैसे समन्वय बना पाएंगे? बहुत कठिन है अर्जुन जी, बहुत कठिन है। एक तो बच्चों में स्कूल को गुणवत्तापरक शिक्षा देना होता है, जिसके कारण उनका अधिगम स्तर में निरंतर हम लोग विकास कर रहे हैं, और उसके बाद हमको टेट की भी तैयारी करनी है। उसके लिए अलग से कोई छुट्टी नहीं है, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे सामाजिक जिम्मेदारियां भी है। कोई 55 साल 56 साल की अवस्था में है तो उसके बच्चे की शादी देखना है, बच्चे की नौकरी की फिक्र है, मकान की EMI जमा कर, इतने मानसिक तनाव के बीच में वो कैसे पढ़ाई करेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसा मानते हैं? ये फैसला न्याय संगत है या फिर विरोधाभास? कोर्ट के फैसले को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षक जो 20-25 साल से अनवरत सेवा दे रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज नवोदय परीक्षा में या SCERT द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, जो छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसमें बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आए दिन हर विद्यालय से कहीं न कहीं बच्चे निकल रहे हैं। और उसके अलावा जो बच्चे परिषदीय स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होता है, उसमें जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो देखते हैं या खेल कूद में जो देखते हैं, वो किसी भी तरीके से कॉन्वेंट के बच्चे से बिल्कुल कम नहीं है। तो शिक्षक की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठाना मेरे ख्याल से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसा नहीं कि टीचर्स टेट से भयभीत हैं, टेट से डरते हैं। हमारे ही बीच के अध्यापक जिसकी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है, वो कई अध्यापक टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। और एक आदेश आया था उसी समय 10/11 में आया था कि 2010 के पहले की नियुक्ति जो भी टीचर है उनको टेट से मुक्ति दी गई थी। अगर उस समय वो मुक्ति न दी गई होती, हम लोग भी उस परीक्षा को देते, निश्चित रूप से क्वालिफाई कर लेते। मामला ऐसे टीचरों का है जिसकी उम्र ज़्यादा है, और एक उम्र के साथ स्वाभाविक तौर पे जो शारीरिक मानसिक क्षरण होता है उसको नज़रअंदाज किया गया है।